फिर से नमस्कार। अ, आज हम रेखाचित्र के तत्वों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर लच्छमा रेखाचित्र का की जो समीक्षा है वो करने का प्रयास करेंगे। लच्छमा जैसे कि मेरी जो पहली वीडियोस है वहाँ पर भी मैंने उसके चरित्र चित्रण आदि पर या फिर महादेवी वर्मा की गद्य विधाओं की समीक्षा रेखाचित्र को लच्छमा रेखाचित्र को आधार बनाकर किया है। आप उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लच्छमा रेखाचित्र की समीक्षा जो है उनकी विशेषता या रेखाचित्र के तत्वों के आधार पर करूँगी। लक्ष्मा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में संकलित एक रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र की समीक्षा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो समीक्षा को की बात आती है तो बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि समीक्षा में कभी तो ये होती है कभी तो वो होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेखाचित्र महादेवी की जो गद्य रचनाएं हैं उसकी समीक्षा किया, जिसमें मैंने लक्ष्मा रेखाचित्र को आधार बनाकर किया है, और यहाँ सिर्फ उनकी लक्ष्मा रेखाचित्र की जो है समीक्षा मैंने किया है। तो सबसे पहले है व्यक्ति चित्रण। रेखाचित्र में कोई ना कोई व्यक्ति प्रधान होता है जिसकी चरित्रगत विशेषताओं को उभारना रेखा चित्रकार का उद्देश्य होता है। इस दृष्टि से लक्ष्मा रेखाचित्र में लक्ष्मा ही महत्वपूर्ण है। लेखिका ने उसी को केंद्र में रखकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस रेखाचित्र में लेखिका ने लक्ष्मा की मुद्राओं, चेष्टाओं और बाह्य आकार प्रकार का तो चित्रात्मक वर्णन किया ही है, उसकी आंतरिक हलचलों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मुद्राओं, चेष्टाओं और बाह्य आकार प्रकार का चित्रात्मक वर्णन का उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं। धुल धुल कर धूमिल हो जाने वाली पुरानी काले लहंगे को एक विचित्र प्रकार से कोंचे, फटी मटमेली ओढ़नी कई फेंट देकर कमर से लपेटे और दाहिने हाथ में उनका एक बड़ा सा हंसिया संभाले लच्छमा नीचे पड़ी घास पत्तियों के ढेर पर कूदकर खिलखिला उठी। दूसरा है यथार्थ अनुभूति। एक सफल रेखाचित्र के लिए आवश्यक है कि लेखक की अनुभूतियां यथार्थ हो। वो जिस विषय पर लिख रहा है उसको भोगा नहीं है तो कम से कम दृष्टा तो अवश्य ही हो। लेखिका अपनी स्वस्थ लाभ तथा लेखन कार्य के लिए पहाड़ी इलाके पर उनका आना होता है, और वहाँ उसकी मुलाकात जो है लक्ष्मा नामक एक पहाड़िन स्त्री से होती है और दोनों के बीच में आत्मीय रिश्ते बन जाते हैं। लेखिका का यह कथन देखिए, मेरे आने का दिन लक्ष्मा के लिए बहुत व्यथा भरा दिन रहता है। भैंसे धोकर वो मेरे यहाँ दौड़ आती है, पानी भरकर वो फिर एक चक्कर लगाने चल देती है, बच्चे को रोटी देकर वो फिर एक फेरी दे जाती है। जैसे जैसे मेरा सामान बनता है वैसे वैसे मानो लक्ष्मा के जोड़ जोड़ के बंधन शिथिल हो जाते हैं। संवेदनशील दृष्टि। हिंदी के रेखाचित्रों में ने अपनी संवेदनाएं उन पात्रों के प्रति प्रकट की है जिधर आम लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। लक्ष्मा भी उनमें से एक है। पूरे रेखाचित्र में लेखिका ने अपनी संवेदनाएं इस चरित्र के माध्यम से व्यक्त की है। एक बार लेखिका द्वारा एक पुराने वाले काले कंघे का उपहार देने पर लक्ष्मा बेहद खुश हुई, जिसका वर्णन लेखिका इस प्रकार करती है। उस कंघे को दराती के साथ कमर में खोंचकर वो पहाड़ के किस किस कोने में किस किस झरने की सहायता से श्रृंगार नहीं करती फिरी, यह बताना कठिन है। पर उसके विचित्र केश रचना जनित प्रसन्नता देखकर आंसू आए बिना
नहीं रहते। आगे लेखिका लिखती है, श्रृंगार के असंख्य अभूतपूर्व साधनों से भरी 20वीं शताब्दी में भी जिस स्त्री के लिए इतनी तुच्छ वस्तु दुर्लभ है, उसके दुर्भाग्य का कौन सा नाम दिया जावे। चौथा नंबर पर हम देख सकते हैं तटस्थता। लक्षमा में लेखक की दृष्टि सर्वत्र तटस्थ रही है। कहीं किसी प्रकार की अतिरंजना नहीं है। कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ लेखिका अपनी प्रशंसा कर सकती थी, लेकिन वहाँ वो अपनी तटस्थ दृष्टि पर ही का ही परिचय दिया है। अगला है सूक्ष्म निरीक्षण। रेखाचित्र में लेखक चरित्र को सूक्ष्म निरीक्षण के कारण ही उभार पाता है। चरित्रगत विशेषताएं घटनाओं, कथा प्रसंगों और चेष्टाओं से ही परिलक्षित होती है। इसलिए रेखाचित्र के विषय में कहा गया है कि निरीक्षण जितना सूक्ष्म होगा, चित्र उतना आकर्षक एवं प्रभावशाली होगा। इस रेखाचित्र में लक्ष्मा के बाह्य रंग, मुद्राओं एवं चेष्टाओं का सूक्ष्म वर्णन तो है ही, मानसिक हलचलों का भी बारीक चित्रण हुआ है। लक्ष्मा एक पहाड़िन कन्या है, दीनहीन, अन्याय से पीड़ित, अशिक्षित नारी है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती है। आजीविका का कोई ठोस साधन न होते हुए भी अपने माता पिता, अनाथ भतीजे भतीजी का लालन पालन स्वयं करती है। ससुराल वाला द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी अपने पति की जिम्मेदारी उठाने को तैयार होती है। पर संबंधियों ने उसके पति को वहाँ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें लक्ष्मा की सच्चाई पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेखिका लक्ष्मा की मुखाकृति का चित्रण के क्रम में लिखती है, शीत सहते ओठों पर फैली नीलिमा समदांतों की सफेदी से और भी स्पष्ट हो जाती है। रात दिन कठिन पत्थरों पर दौड़ते दौड़ते पैरों में और घास काटते काटते और लकड़ी तोड़ते तोड़ते हाथों में कठिनता आ गई है। उसे मिट्टी की आर्द्रता ही कुछ कोमल कर देती है। अगला है उद्देश्य। लक्ष्मा रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा समाज की एक ऐसी शोषित स्त्री की कथा को लाकर खड़ा करती है जो अपनी कमियों को कमजोरी बनने नहीं देती है। अभावग्रस्त होते हुए भी अकेली अपने कंधे पर सारा परिवार का बोझ उठाने को तैयार रहती है। वो मेहनत करके परिवार का पेट पालती है। उसे ईश्वर या समाज से कोई शिकायत नहीं रहती है, बस अपने में मस्त है। श्रम को हंसते हंसते कैसे जिया जाता है, हम लक्ष्मा के व्यक्तित्व में देखते हैं, और यही इस रेखा चित्र का उद्देश्य भी है। शैली पर बात करते हैं। गद्य की अन्य विधाओं की तरह रेखा चित्र की भी एक शैली होती है। रेखा चित्र में कथानक, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियाँ देखी जा सकती है। लेखिका ने इस रेखा चित्र दृश्यों और चरित्रों को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए या जीवंत बनाने के लिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। साथ ही कथात्मक व भावात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। एक चित्र देखिए, लक्ष्मा में मैंने अविचलित रहने की शक्ति भी देखी और बड़े से बड़े अपकार को क्षमा कर देने की उदारता भी। ना वो दूसरों की निंदा करके हल्की बनती है और न अपनी सफाई देकर आत्मविश्वास की न्यूनता प्रकट करती है। उसका दर्पण जैसा मन स्वयं ही अपनी स्वच्छता का प्रमाण है। एक बार तो जब एक सज्जन मेरे घर में बैठकर मुझे लक्ष्मा के कल्पित दोष गिना रहे थे, तब वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन्हें बच्चों की तरह मुंह चिरा रही थी। इसी के साथ ये समीक्षा खत्म होती है। आशा करती हूँ ये आपको आपके कुछ काम आ जाए। नमस्कार।